तो राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब। और आज की हम चर्चा करेंगे बद्रिक में श्री नारद जी और सैनिकादि ऋषियों का मिलन। तो पहले हम भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, फिर हम अपनी चर्चा करेंगे आगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तृप्त कांचन गौरागी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधे तुम बड़भागनी कौन तपस्या कीन दीन लोकतारण तरन सो तेरे अधीन। वृंदावन सो वन नहीं नंदगाम सो गाम बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन धाम को वास। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम इन दोनों के चरणन में बारंबार प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बद्रिक में श्री नारद जी और सैनिकादि ऋषियों का मिलन। स्कंद पुराण में कथा आती है कि जब बद्रिक नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे, पुंडलिक के लिए विठलनाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आते हैं वो धन्य है। बद्रिक नारायण तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तब भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तत्पश्चात के बिना शांति नहीं मिलती। जीवन कठिन तत्पश्चात नहीं कर सकता। अंत श्री भगवान आदर्श बताते हैं, बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता उसे खाकर बताती है, पर माता को तो कोई जरूरत ही नहीं है ना दवाई खाने की, फिर भी वो अपने बालक के लिए दवाई खाती है, बालक को समझाने के लिए खाती है। श्री बद्रिक नारायण के मंदिर में लक्ष्मी माता की जो मूर्ति है वो मंदिर से बाहर रखी हुई है। स्त्री और बालक के संग तत्पश्चात के में विघ्न रूप है। इसमें स्त्री का कोई निंदा नहीं कर रहा है स्त्री की, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालक का त्याग नहीं करना है, इसलिए कहना पड़ता है कि स्त्री और बालक के संग ही भगवान का भजन करो। विशालपुरी में जहाँ संत कुमार विराजते थे, वहां एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए और कहने लगे, तो सैनिकादि ऋषियों का उनके साथ मिलन हुआ। नारद जी उदास थे, बहुत दुखी थे। तो उन्होंने सैनिकादि ऋषियों ने पूछा कि भगवान आपको क्या हुआ है, आप तो हरिदासी हैं, श्री कृष्ण को दास और कभी ना हुए उदास। आप तो हरिदासी हैं, हरिदास हैं, फिर भी आप इतने दुखी क्यों हैं। तो कहते हैं कि मैं अपने देश को लेके उदास हूँ, मेरा देश बहुत दुखी है। जो वैष्णव होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते, वो हमेशा मस्ती में रहते हैं, किसी की चिंता नहीं करते, भगवान के चिंतन में रहते हैं। नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है। तो सैनिकादि ऋषियों ने पूछा किस किस से दुखी है। सत्य, दया, तप और दान। सत्य हम बोलते नहीं, दान हम करते नहीं, तप हमसे होता नहीं, दया हमें किसी पर आती नहीं। सत्य कभी कोई बोलना नहीं चाहता, हमेशा सब झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा दुख का कारण ही यही है, इस संसार में सिवा झूठ के और कुछ नहीं है। सब झूठ बोलते हैं, कोई सत्य नहीं बोलता। तब कोई करना नहीं चाहता। फिर कहते हैं भगवान को कैसे पाएं। दया हमें किसी पर आती नहीं है। क्यों नहीं आती है। अगर कुछ आज के टाइम में तो ये हो रहा है कि अगर किसी की
एक्सीडेंट हो जाता है अगर किसी का, तो सब वीडियो बनाने लग जाते हैं, बल्कि उसको हाँ हॉस्पिटल लेके जाएं, उसका इलाज करना नहीं। हम तो सोशल मीडिया पे वीडियोस डालेंगे ना, हमारे फॉलोवर कैसे बढ़ेंगे। दया नहीं आती हमें किसी पर। दान, किसी से कह दो ना कि यहाँ पर ये दान कर देना, हमसे नहीं होगा, हम पे पैसे नहीं है, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। दान कोई करना नहीं चाहता। दान भले ही एक बिस्किट का हो, दान भले ही एक रोटी का हो, दान हमें करना चाहिए। मनुष्य बोलता है पर उसके मन में तो कुछ और ही चलता है, भले ही बाहर से कुछ बोले पर अंदर तो उसके कुछ और ही चल रहा होता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम ही नहीं है। वो मन बुद्धि करने योग्य काम करता है, ये नहीं कि अच्छे काम करे। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है, जगत में पाप बहुत बढ़ता जा रहा है, बढ़ ही गया है खूब। इस धरती माता में ने अनन्य को अपने पेट में समेट लिया है। अनन्य विक्रय पाप है, ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्रह्मांड को चाहिए कि वो ज्ञान से सदा जो हमारा ब्रह्मांड है उसको ज्ञान से सदा शांति मिलती है। जब से अनन्य का ज्ञान विक्रय होने लगा है तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है तब से विश्व में उसका जीवन भी विकृत हो गया है। आज से हम सब सत्य बोलेंगे, तप करेंगे, दया करेंगे, सब पे दान करेंगे, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। अगर जीवन में ये 4 चीज भी अगर हमने उतार ली ना, भगवान मिल जाएंगे। नरक नहीं जाना पड़ेगा आपको, भगवान मिल जाएंगे। पर यही 4 काम हमसे नहीं होते, इन्हीं 4 काम करने में हमें दिक्कत होती है। बाकी कुछ भी करवा लो, झूठ बुलवा लो, तप मत करवाओ, दया मत करवाओ, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होंगी, दान मत करवाओ। तो आज की हमने चर्चा करी बद्रिकाश्रम में श्री नारद जी और सैनिकादि ऋषियों का मिलन। नारद जी उदास थे तो सैनिकादि ऋषियों ने उनसे पूछा कि आप किस लिए नाराज दुखी हो इतने। कल की हम चर्चा करेंगे देव ऋषि नारद की वृंदावन में भक्ति से भेंट। तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे हम आगे आगे, धीरे धीरे सब करते रहेंगे, धीरे धीरे हम भागवत जी पढ़ते रहेंगे, की चर्चा करते रहेंगे भागवत जी की। ऐसे ही पूरा साल निकल जाएगा, हम भगवान के हो जाएंगे। मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम भागवत जी सुन रहे हैं तो उन्हें हमें अपने अंदर भी उतारना है। भागवत में बैठने से कभी कुछ नहीं होता। तो कल की चर्चा कल करेंगे। आज के लिए राधे राधे आप सभी को। जय